माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर लखनऊ के लोगों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, सुनवा देते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लखनऊ में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर मौजूद है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी प्रशांत कुमार का सख्त आदेश है, किसी तरह से माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, जिसको लेके पुराने लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उसको लेकर के क्या मानना है आपका, क्या कहें? नहीं, देखिए माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का सभी को अफसोस है प्रदेश में जो है, लेकिन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है। चाहे डीजीपी हो चाहे मुख्यमंत्री, उनका सख्त निर्देश है कि जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, तो कहीं पर भी प्रदेश में अप्रिय घटना की बात नहीं है। और उनको जो है उचित इलाज दिया जा रहा था, डॉक्टरों के पैनल उनके साथ लगातार लगा हुआ था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता था। मौत है, मौत सबको आना है। इसमें से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं या सरकार का हाथ नहीं। जो उनके परिवार वाले जो आरोप लगा रही है सरासर बुनियाद है। हम संपैथी भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार की माफिया मुख्तार अंसारी के साथ हमको भी अफसोस है उनका, लेकिन तबीयत उनकी बिगड़ने से, हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है और जिसको जो है टाला नहीं जा सकता। प्रदेश में पूरी तरीके से अमन चैन है। हम लोग अभी भी इस वक्त रात का 12 बजे हुसैनाबाद घंटा घर पे पूरी तरीके से चहल पहले पूरी तरीके से। ये जरूर है कि पुलिस की लॉबिंग जो पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन उसको देखते हुए ये नहीं है कि कहीं पर कोई भगदड़ हो, कहीं पर कोई अप्रिय घटना हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अतीक अहमद, अब मुख्तार अंसारी, बड़ा नुकसान लोग बता रहे हैं। चप्पे चप्पे पर ना की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्या मानना है इसको लेके आप लोगों का? देखिए, अतीक अहमद की घटना जो हुई थी वो एक कांड था, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे इस टाइम। हम लोग भी रोज़ा खोल के आए, यहाँ पे बैठे हम लोग, देखिए यहाँ में कितनी भीड़ है। हम लोग को भी आप ही लोगों के माध्यम से पता चला कि उनकी मौत हो गई। खैर, मौत है, मौत भरा है, क्या सभी को आनी है और उसमें पार्टी का ना कोई लेना है ना देना है। अब आपने देखा जेल प्रशासन हो चाहे पूरा अस्पताल का प्रशासन उनके साथ लगा रहा, 2 दिन पूरी टीम लगी रही। अब मौत है, आ गई है, सभी को आनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ऑर्डर बिल्कुल मजबूत है, कहीं कोई ऐसी कोई घटना नहीं होनी है, ना कोई आ रही है, ना कोई घटना की कोई सूचना हम लोग को मिली है। बताया जाता है कि मुस्लिम समाज के साथ काफी हमदर्दी उनकी रही और काफी सपोर्ट भी वो करते थे, जिससे मुस्लिम समुदाय में भी जो है मसीहा माना जाता है। तो देखिए, पूर्वांचल के कई जिलों में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया, वहाँ पर मुख्तार अंसारी को जो है उनका समाज जो है मसीहा मानता था। इसी वजह से जो है किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब उनके ऊपर मुकदमा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश से जो पूरी तरीके से गुंडा राज, माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा, तो उसी वजह से जो है तो उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसता चला गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक के बाद एक लगातार प्रदेश से जो है या तो माफिया पूरी तरीके से खत्म हो गई या जेल में या उन्होंने प्रदेश छोड़ा है। तो लेकिन इसको जो है इस मामले से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि न उनका इनकाउंटर किया गया, न उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये जो है नॉर्मल मौत इसको कहा जाएगा कि उनको जो हार्ट अटैक की वजह से उनको मौत आई है। और सरकार पर फिर मैं कहूँगा कि सरकार पर आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। और भी कुछ लोग हैं, हम बात कर लेते हैं उनसे। भाई साहब, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तमाम चर्चाएं हो रही हैं तमाम तरह की, क्या कहना है इसको लेके आप? जांच का विषय है। अभी 2 दिन पहले जैसे उन्हें अस्पताल से, जेल से अस्पताल लाया गया, उन्होंने बताया हमें स्लो पॉइजन दिया गया है और उसके बाद प्रशासन ये कहता है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया, जेल वापस ले जाया गया। वो बिल्कुल जांच का विषय है, स्लो पॉइजन है क्या है, क्या कहते हैं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उससे ये क्लियर हो जाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल इसके पहले अतीक अहमद वाले मामले में अभी आपने पूछा तो अतीक अहमद ने भी 2 दिन पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी। 2 दिन बाद उनका इनकाउंटर करा दिया गया बाहरी द्वारा, जो भी लोग हैं इन्वॉल्व थे उसमें। मुख्तार अंसारी के साथ भी वो पिछले कई 1 साल से, जब से यूपी आए हैं, वो कह रहे हैं मेरे हत्या की साजिश हो रही है प्रशासन द्वारा, जेल प्रशासन द्वारा। सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन का। उन्होंने हमेशा प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है। अब उनका क्या बनता है, जब रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम तब पता चलेगा। ऐसे अभी केजरीवाल ने भी आरोप लगाया, हेमंत सोरेन ने भी आरोप लगाया, तो क्या जो जेल जाएंगे तो उनकी जेल में मिट्टी होगी। आजम खान, बहुत से लोग ये अफवाह फैला रहे हैं अगला नंबर आजम खान का। तो या तो कस्टडी में मौत हो रही है या तो जेल में हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी है, प्रशासन पे भी है, जेल प्रशासन पे भी है, सारे लोगों पे है। तो आप देख रहे हैं लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से कि क्या वजह थी कि इनकी मौत हुई थी उस अस्पताल के अंदर, उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं। फिलहाल लोगों का कहना यह है कि लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और लखनऊ में मुसलमान जो है वो अमन और चैन के साथ है। रमजान का महीना चल रहा है, रोजे रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।